हेलो फ्रेंड, मैं हाजिर हूँ आपके पास लेटेस्ट अपडेट लेकर। करंट अफेयर्स के 5-6 टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगा आज। मेरा पहला टॉपिक होगा डिजिटल भुगतान सूचकांक के बारे में। डिजिटल भुगतान सूचकांक बनेगा, ये क्या है भाई? ये कौन बनाएगा? आरबीआई बनाएगा। आरबीआई क्या है? आरबीआई जो है केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। अब यहाँ देखते हैं कौन ये क्या है, क्यों बनाया जाएगा ये डिजिटल भुगतान सूचकांक क्यों बनाया जाएगा? आरबीआई देश में डिजिटलीकरण को मापने और डिजिटल खाई को पाटने के मौजूदा तरीकों के आकलन करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक तैयार करने वाली है। आकलन किया जाएगा यहाँ पे अभी जो स्थिति चल रही है इसकी। अब देखिए एक और चीज यहाँ देख लेते हैं। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन है अभी? टी रविशंकर हैं। और आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज इस टॉपिक में देखना है। देखिए ऐसा है कि देश में डिजिटल पेमेंट तो तेजी से बढ़ रहा है, जबकि इसकी प्रति व्यक्ति पहुंच जो है काफी कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कई लोगों के पास तो एंड्रॉयड मोबाइल है नहीं और कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। कई लोग इससे कतराते हैं। कई लोग नगद भुगतान ही पसंद करते हैं। आजकल नगद से भुगतान करना पसंद कर रहे हैं अभी भी। ये सारी चीज़ें। अब हम आते हैं यहाँ पे सेकंड टॉपिक पे, आपका आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग के बारे में है। यह इस रैंकिंग में अभी हाल फिलहाल में इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज डेविड मालव पहले पायदान पे पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज डेविड मालव पहले पायदान पे पहुंच गए, फर्स्ट रैंक पे। इनसे पूर्व कौन थे आईसीसी रैंकिंग में? पाकिस्तान के बाबर आजम थे इनसे पूर्व। अब सेकंड टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूं करंट अफेयर्स के। यहाँ पे थर्ड टॉपिक है मेरा, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि स्वनिधि के माध्यम से मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी या मतलब कि ठेले खुमचे वालों से मुखातिब हुए। यह स्वनिधि क्या है? यह रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्या है? ये एक योजना है सरकार की। रेहड़ी पटरी मतलब जो ठेले खुमचे पे सामान लगाते हैं या फिर साप्ताहिक जो बाजार लगता है आपका, मंडे मार्केट या कहीं ट्यूसडे मार्केट या कहीं संडे मार्केट लगता है, इस तरह से वो भी रेहड़ी पटरी वाले ही हैं। यहाँ पे देखता है इसमें योजना जो है, इस योजना स्वनिधि योजना के तहत जो है रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है, जिसके तहत 50 लाख वेंडर को फायदा पहुंचेगा। इसमें 50 लाख वेंडर को फायदा पहुंचने वाला है स्वनिधि के तहत, स्वनिधि योजना के तहत। ये टॉपिक भी आपका क्लियर। मैं फोर्थ पॉइंट पे चलता हूं। फोर्थ पॉइंट पे, सरकार जल्द ही किसान ट्रेन की सफलता के बाद किसान उड़ान योजना शुरू करने की तैयारी में। अब किसान उड़ान योजना शुरू होगी। अब पहले हम किसान ट्रेन के बारे में देख लेते हैं। योजना क्या थी? यह रेल और कृषि मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई थी यह योजना। इसका मकसद देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की मंडियों में कृषि जिन्स तेजी से पहुंचाना है। कृषि उत्पाद तेजी से पहुंचेगा इससे, ट्रेन के माध्यम से। किसान ट्रेन की पहली शुरुआत हुई थी 7 अगस्त को महाराष्ट्र और बिहार के बीच हुई थी। अब इसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने फिर दूसरी किसान ट्रेन आपकी शुरू की। ये कहां से कहां तक? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली तक। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर का नाम आते ही आपको एक और चीज याद आना चाहिए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से मनरेगा की भी शुरुआत हुई थी। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इस तरह से दिमाग को मूव करिए अपने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आते हैं पॉइंट पे। आंध्र प्रदेश से अनंतपुर से दिल्ली तक लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस ट्रेन के रास्ते में जितने भी कृषि उत्पाद वाले राज्य व स्थल होंगे, इसका इन्हें लाभ मिलेगा। जाहिर सी बात है, लाभ तो मिलेगा ही। ट्रेन के माध्यम से जल्दी सामान पहुंचेगा, आपका खराब भी नहीं होगा। ये सारी चीजें हैं। पहली किसान ट्रेन देखिए क्या बोलते हैं। पहली किसान ट्रेन जो थी पश्चिम से पूरब को जोड़ रही है। पश्चिम से पूरब मतलब आपका महाराष्ट्र से बिहार जोड़ रही थी, जैसे मैं बताया हूँ, पहली किसान ट्रेन। और दूसरी ट्रेन जो है दक्षिण से उत्तर को जोड़ रही है। दक्षिण मतलब आंध्र प्रदेश, उत्तर मतलब दिल्ली।
ये हो गया आपका क्लियर यहाँ। अब यहाँ किसान उड़ान पे आते हैं जो कि शुरू होने वाली है। इसमें किसानों के जल्द खराब होने वाले बहुमूल्य उत्पाद जैसे कि आपके हो गए फल हो गए, सब्जी हो गया, फूल हो गया, ये सब छोटे शहरों से बड़े शहरों तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसमें उड़ान के तहत जल्दी पहुंचेगा, बहुत फास्ट, वेरी फास्ट, विमान के तहत, उड़ान के तहत 250 से अधिक छोटे शहर उड़ान योजना से जुड़े हैं। इस जो है किसान उड़ान योजना से 250 से अधिक छोटे शहर जुड़े हैं इससे। इसका पूरा नाम क्या है? पीएम कृषि उड़ान योजना, मतलब प्रधानमंत्री कृषि उड़ान योजना। अब हम अपने 5 पॉइंट पे आते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। 5 पॉइंट पे हम चलते हैं। अब 5 पॉइंट में रहा है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ये कब मनाया गया था? ये कल के दिन मनाया गया था, यानी कि 10 सितंबर को मनाया गया था। अब एक और चीज, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में करीब 8 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। सोच लीजिए कितनी स्थिति कितनी भयावह है। मेन रीजन क्या है इसका सुसाइड का? बहुत सारे रीजन है, बट यहाँ मेन रीजन डिप्रेशन है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। एक और बात यहाँ पे, ये जो आत्महत्या का बात है यहाँ पे, एक और चीज, एक और बात, सतत विकास लक्ष्य में आत्महत्या रोकथाम भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य घोषित किया गया है। UN महासभा का जो 2015 से 2030 तक का सतत विकास लक्ष्य है, उसमें आत्महत्या को भी जोड़ा गया, आत्महत्या रोकथाम को भी जोड़ा गया। सोचिए कितनी गंभीर समस्या है ये। अब देखिए रीजन यहाँ मेन क्या है ना, असल में क्या होता है? असल में मानव मस्तिष्क में जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जिनमें मौजूद स्ट्रेस हार्मोन्स छोटी सी चिंता को भी गुस्से या आवेश में बदल देते हैं। इसे रोकने के लिए सीरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है, जो सामाजिक बने रहने से सक्रिय रहता है। ये हम लोग सामाजिक बने रहेंगे तभी सक्रिय रहेगा, लोगों से मिलते जुलते रहेंगे। हाँ, तो सामाजिक बनना होगा, ना कि आत्म केंद्रित। तो लोगों से मिलिए जुलिए, सामाजिक बनिए, सामाजिक सेवा अपना योगदान दीजिए, ये सारी चीजें हैं। जीवन बहुत अनमोल है, समस्याएं सबके पास हैं, कोई बिना समस्या का जन्म नहीं लिया है, लेकिन उसका सॉल्व है, सोल्यूशन है हर चीज का यहाँ पे, ना कि आत्महत्या उसका उपाय नहीं है। ओके, अब मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ। आपके लास्ट पॉइंट है मेरा 6 पॉइंट करंट अफेयर्स का। यूपी के बारे में न्यूज है। यूपी के बाराबंकी में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत की है। जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत की है। इससे 5000 किसानों को लाभ मिलेगा। और निवेश कितना किया जाएगा इसमें? 50.33 करोड़ रुपए का निवेश होगा इसमें। 50.33 करोड़ रुपए का निवेश होगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या है ना, देखिए यूपी में विभिन्न तरह के क्या है, कच्चे माल का पुख्ता आधार है। यहाँ पे आधार मौजूद है यहाँ यूपी में कच्चे माल के, और यहाँ साथ ही कृषि के अनुकूल जलवायु भी है यहाँ पे, जो प्रदेश को बड़ा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकसित करने के लिए मंच प्रदान करता है। यहाँ पे आपका कई सारी चीजें, कच्चा माल भी, यहाँ पे जलवायु भी उस हिसाब से है, तो ये सारी चीज डेवलप हो सकती है यहाँ यूपी के बाराबंकी में। ये आपको क्लियर हो गया ये सारा पॉइंट। अगर इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। अब मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, जल्द से जल्द कर दें। और एक और बात, आगामी एग्जाम को देखते हुए मेरा डेली का करंट का ये वीडियोज आते रहेंगे, आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।